ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। नमो नमः। हम लोग पहले नवरात्र के विषय में चर्चा किए हुए थे प्रथम भाग में, तो आज नवरात्र के ही विषय में द्वितीय भाग में चर्चा करेंगे कि नवरात्र को कब करना चाहिए और किस तिथि में करनी चाहिए, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक आता है देवी पुराण में, कह रहे हैं कि आश्विने मासी मेघन्ते महिषासुरमर्दिनीं देवीं संपूजयित्वा ये अर्धरात्रेष्टमीषु च। मतलब आश्विन मास की अष्टमी जो तिथि है, अष्टमी की जो तिथि है, उसमें आधी रात के समय महिषासुरमर्दिनी जो माँ हैं, जो महिषासुर को जो मर्दन करने वाली जो माँ हैं दुर्गा, उनकी पूजा उसी समय करना चाहिए ऐसा। वहीं पर एक सुंदर देवी पुराण में सुंदर एक और बात सुक्ति कहा, वहाँ पे क्या बोला कि मातृणाम चात्र देवी नाम पूजा कार्य तदा निशी। निशी मतलब रात्रि में ही पूजा का कार्य करना चाहिए। तो इसी तरीके से और भी सारे श्लोकों को बोला। उसमें आगे में फिर कहा कि आश्विने मासी मेघन्ते प्रतिपद्या तिथिर्भवेत् तस्यां नक्तं प्रकुर्वीत रात्रौ देवीं च पूजयेत्। आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष है उस दिन प्रतिपदा हो, जिस दिन प्रतिपदा तिथि हो, ऐसे तिथि में नक्त जो व्रत है, जो नवरात्रि जो व्रत है, उसको करना चाहिए और रात्रि में देवी का पूजन करना चाहिए। कहा इस विषय में कि नारदीय पुराण में बहुत सारी बातों को कहा है वहाँ पर। और एक और श्लोक कह रहे हैं आश्विनस्य शीते पक्षे, आश्विनस्य शीते पक्षे नवरात्र व्रतम शुभम। जो नवरात्रि का जो व्रत है वह आश्विन के शुक्ल पक्ष के दिन कैसा व्रत है, ये तो शुभ व्रत है। और बोला आदौ प्रतिपदम प्राप्य तिथिम चंडी मनः प्रियाम। ये रुद्रमालय तंत्र में कह रहे हैं इस श्लोक को कि जब आश्विन पक्ष की तिथि हो, आश्विन का मास हो और शुक्ल पक्ष हो और प्रतिपदा हो, उस दिन ही इस पूजा को प्रारंभ करना चाहिए। आगे एक और श्लोक में कह रहे हैं आश्विने मासी संप्राप्ते। आश्विन का मास जब प्राप्त हो हमें और शुक्ल पक्षे विधिस तिथिम, शुक्ल पक्ष हो और तिथि विधान क्या कर दिया, प्रतिपदा का विधान किया पूर्व में। नवरात्र तो करना है, किसमें, तो प्रतिपदा में करना है, ठीक है ना। और बोला प्रारभ्य नवरात्रम स्यात् दुर्गा पूज्या तु तत्र वै। दुर्गा पूजा नवरात्र में ही करना चाहिए। और कौन से नवरात्र तिथि में, बोला कि प्रतिपदा तिथि में करना चाहिए। बोला एवं प्रतिपद्यारंभे सिद्धे विचार्यते। ये जो प्रतिपदा में ही इस नवरात्र व्रत की जो पूजा करता है, प्रारंभ करता है, कलश स्थापन करवाता है, उसको ही इस नवरात्र की सिद्धि होती है, नवरात्र की पूजा की सिद्धि की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे कह रहे हैं आदित्योदय वेलाया आरभ्य षष्ठीनाडिका। इसका तात्पर्य है कि तस्याश्विन शुक्ल प्रतिपद्यारंभ। एक सुक्ति बोला कि नवरात्र व्रत का जो अनुष्ठान है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में ही होता है। जैसा कि नारदीय पुराण में कहा, क्या कहा, आश्विनस्य शीते पक्षे, आश्विन के शुक्ल पक्ष में ही और प्रतिपदा के तिथि में ही इसको करना चाहिए, ठीक है। फिर बोला एवं प्रतिपद्यारंभे
सिद्धे विचार्यते, प्रति नवरात्र का जो कर्म है आरंभ सिद्ध हो जाने पर यह विचार किया जाता है कि प्रतिपदा तिथि में ही इसका आरंभ करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं उसी बात को कि तिथिस्तु सा ही शुद्धा स्यात् सर्वतिथ्यो हयम विधि। जब तिथि शुद्ध हो, शुद्ध का मतलब जो विधान किया गया उसके अनुसार हो, तो 3 मुहूर्त पर्यंत युक्ता, 3 मुहूर्त तक वो प्रतिपदा उस दिन ही लगी हुई हो, तब इस नवरात्र का बोला द्विविधा पूर्वोत्तर तिथि योगात्। फिर आगे और एक श्लोक कह रहे हैं कि पक्षद्वयेपि तिथयस्तिथिं पूर्वां तथोत्तरं त्रिभिर्मुहूर्तैर्विध्यन्ति सामान्योऽयं विधिस्मृतः। इसका तात्पर्य है कि अर्थात कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में सभी तिथियां पूर्व और बाद वाली तिथियों को 3 मुहूर्तों से वेधती हैं। यह साधारण विधान है शास्त्रों में, ठीक है ना। तो आगे कह रहे हैं कि जब उदय के बाद, सूर्य उदय के बाद पूर्व दिन वाली जो अमावस्या 3 मुहूर्त तक रहती है, जैसे आज अमावस्या है तो कल, आज पूर्ण अमावस्या तो कल भी वो 3 दिन में, पूर्व दिन में, पूर्व मतलब बाद वाले दिन में भी 3 मुहूर्त तक वो रहती है। और आगे आने वाली, आगे जो पूरी प्रतिपदा होगी, प्रतिपदा तिथि है, तो वह प्रतिपदा अमावस्या विद्ध कही जाती है। जैसे कि आज अमावस्या है, ठीक है ना, तो आगे भी 3 मुहूर्त तक कल रहेगी अमावस्या। तो अमावस्या से युक्त, जो अमावस्या और प्रतिपदा दोनों युक्त है, उसको बोला वहाँ पे अमावस्या विद्धा कही गई है। जब दूसरे दिन सूर्यास्त के पहले 3 मुहूर्त से द्वितीया रहती हो, ठीक है ना, और उसके पहले प्रतिपदा ही रहती हो, तो वह प्रतिपदा द्वितीया विद्धा कहा जाता है। मतलब आज हो गया प्रतिपदा, और आज कल ये प्रतिपदा कल तक में 3 मुहूर्त तक रहता है, 3 घड़ी तक रहता है, मुहूर्त तक रहता है। तो वो कैसा द्वितीया, कल का द्वितीया कैसा होगा, तो बोला द्वितीया वृद्धा हो जाएगी वो, मैंने संयुक्त प्रतिपदा और द्वितीया युक्त को क्या बोलेंगे, द्वितीया वृद्धा तिथि बोलेंगे। आज मान लिया जाए द्वितीया है, तो आज द्वितीया सुबह में 8 बजे से लगी, तो पर आज के पिछले वाले दिन में तो प्रतिपदा थी ना, तो वो प्रतिपदा और आज का जो हमारा द्वितीया है, तो प्रतिपदा आज भी सुबह में 6 बजे तक रही, 7 बजे तक रही, तो प्रतिपदा सूर्य उदय के बाद तक रही ना जी। तो वो ये प्रतिपदा द्वितीया से मिलता हुआ है, तो द्वितीया से माने ये प्रतिपदा कैसा है, द्वितीया ये प्रतिपदा से मिला हुआ है, तो इस द्वितीया को क्या बोलेंगे, द्वितीया वृद्धा तिथि बोलेंगे, ठीक है ना। तो वृद्धा को व्यवस्थित करने के बाद प्रतिपदा के ग्राह्यत्व के पर विचार का उत्थापन कहते हैं, कर रहा है। एवं अद्वितीय वृद्धयो, अर्थात अमावस्या और द्वितीया से वृद्ध 2 दिनों तक रहने वाली 2 प्रतिपदा तिथियों में व्रत के लिए इसका ग्रहण होना चाहिए। इसका निर्णय सामान्य और विशेष वचन से होगा। सामान्य रूप से निर्णय इस निगम वाक्य से होता है, निगम शास्त्र है, तो बोला प्रतिपाद्य अमावस्या तिथ्योर युग्मम महाफलम। इसका तात्पर्य क्या है, तो बोला प्रतिपदा में अमावस्या तिथि का युगल विशेष फल देने वाला होता है। मूल में पैठी नसी स्कंध पुराण में व्यास जी भी प्रस्तुत कर रहे हैं अपने वाक्यों को। कहा कि प्रतिपदा और नवमी सम्मुखी तिथि ग्राह्य है।
और आगे भी बहुत सारी बातों को कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिपन्नौमि चैव कर्तव्या सम्मुखी तिथि असम्मुखी नाम साह्यान व्यापिनी दृश्यते यदा अप्रतिपद सम्मुखी कार्या या वे भवेदा परान्हिकी अप्रतिपद सैव विज्ञेया या भवेदा परान्हिकी। तो बोला आगे भी इस शब्द को पुष्ट कर रहे हैं कि दैवम कर्म तथा ज्ञेयम प्रीत्यम च मुनिरवब्रवीत। जैसा मुनियों ने विधान किया है वैसा ही हमें करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि प्रतिपद सद्वितीया या स्याद्वितीया प्रतिपद्युता। इसका मतलब ये है कि प्रतिपदा और द्वितीया या वृद्धा और द्वितीया प्रतिपदा से वृद्ध होनी चाहिए। इस वचनानुसार सामान्य रूप से प्रतिपदा को द्वितीया से युक्त कहा गया है। कौन सी प्रतिपदा में हम लोग को नवरात्र का प्रारंभ करना है? जिसमें द्वितीया मिलती हो, क्या समझे? जिसमें द्वितीया तिथि मिल रही हो ऐसी प्रतिपदा में नवरात्र का आरंभ करना है, ठीक है ना। तो और एक और बात कहा यहाँ पे, अमायुक्तैव कर्तव्या प्रतिपच्चंडिकार्चने न ग्राह्य परसंयुक्ता शुद्धा संतान कक्षिभिः। कह रहे हैं कि अमावस्या से युक्त प्रतिपदा को ही दुर्गा की पूजा में स्वीकार करना चाहिए। संतान की कामना करने वाले द्वितीया वृद्धा तथा शुद्ध का ग्रहण न करें। माने जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे संतान चाहिए, संतान की कामना से जो पूजा करता है नवरात्र को, तो उसको कैसी नवरात्र में दुर्गा स्थापन करना चाहिए? तो अमावस्या से युक्त प्रतिपदा हो। समझ में आ रहे हैं ना। और जो पुत्र की कामना से इतर कुछ कामना से माने नवरात्र का प्रारंभ करता है तो उसको कैसे करना चाहिए? जो प्रतिपदा द्वितीया युक्त हो। आगे और बात कह रहे हैं यहाँ पे, लल्ल संहिता में एक प्रस्तुति आई है, उन्होंने कहा कि द्वितीया शेष संयुक्ता प्रतिपच्चंडिकार्चने मोहादथोपदेशाद्वाकृतं पुत्र विनाशकम। कह रहे हैं इसका तात्पर्य ये है। और आगे एक और श्लोक इसी पे सुंदर बोला उन्होंने कि आरंभे नवरात्रस्य द्वितीया त्रुटि सम्मिता न केवलम तिथिम हन्ति वेदात् सा पुत्र संपदाम। कह रहे हैं कि जो द्वितीया जो तिथि है, और भी बहुत, इसी को देखिए कब करना चाहिए और वो नहीं करने से क्या नाश होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो बोला द्वितीया आदि कलोपेता प्रतिपच्चंडिकार्चने वर्जनीया प्रयत्नेन शेषले शो यथाम्भसी यदि मोहात् प्रकुर्वीत ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति। कह रहे हैं कि द्वितीया के अंश से युक्त प्रतिपदा को यदि अज्ञान या उपदेश के द्वारा भी दुर्गा की पूजा में स्वीकार किया जाता है तो वह पुत्रों के लिए घातक होती है। मान लिया जाए पंडित जी को भी नहीं पता। अब पंडित जी आजकल कितने शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, वो तो पंडित जी लोग जानेगा, है ना। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़े देर के लिए हम लोग विचार करते हैं कि पंडित जी को भी नहीं पता हो कि नवरात्र का कब करना चाहिए। पंचांग में देखा इतने बजे करना है, तो अपने से कैसे हम पता करें कि हमें पंचांग को छोड़ दो, हमें ये पता, कभी पंचांग ना हो या पंचांग में कहीं त्रुटि आ गई, जैसे मान लिया जाए महावीर पंचांग में कुछ और दे दिया, ऋषिकेश पंचांग में कुछ और दे दिया उस दिन के बारे में, गणेश आपा में कुछ और दे दिया, दिवाकर पंचांग में कुछ और दे दिया, और दिल्ली विद्यापीठम के पंचांग में कुछ और दे दिया, दरभंगा से जो पुस्तक छपती है पंचांग की उसमें कुछ और दे दिया। तो आप निर्णय कैसे लेंगे कि हमें कब करना है? तो उस परिस्थिति में द्वितीया से जो युक्त है तिथि प्रतिपदा, द्वितीया से जो युक्त प्रतिपदा है उसमें आप कर लेते हैं तो उससे क्या आपको हानि होगा? तो बोला उसके लिए पुत्र का नाश होता है, संतति का
नाश होता है। द्वितीया और प्रतिपदा युक्त, माने प्रतिपदा युक्त द्वितीया में, प्रतिपदा युक्त द्वितीया तिथि में आप माने द्वितीया युक्त प्रतिपदा में आप करते हैं तो उसमें नवरात्र का घट स्थापन करते हैं, पूजन आरंभ करते हैं, तो उससे आपके संतति का नाश होता है। और आगे क्या बोल रहा कि नवरात्र के आरंभ में द्वितीया यदि त्रुटि काल तक भी रहती हो, माने थोड़ा भी रहती हो, तो वह उस वेद से केवल तिथि का ही विनाश नहीं करती, माने थोड़ा भी रहे। आज प्रतिपदा है और आज के दिन ही द्वितीया थोड़ा भी लग रही है, आज कलश स्थापना होना है, आज पूजन शुरू होना है माता जी का, तो आज के दिन द्वितीया थोड़ा भी, आज प्रतिपदा में थोड़ा भी मिल रही हो तो तिथि का विनाश नहीं होता है। होता क्या है, अपितु पुत्र और संपदाओं का भी विनाश कर देती है वो। एक और बात बोला कि पुत्र का भी होता और संपदा का भी विनाश होता है। और आगे भी कह रहे हैं कि द्वितीया के कला मात्र काल में भी युक्त पदा को चंडिका के पूजन में छोड़ देना चाहिए। माने थोड़ा भी द्वितीया प्रतिपदा में लगती हो तो ऐसी जो चंडिका जो पूजन हम प्रारंभ कर रहे हैं वो हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। माने द्वितीया न लगे उससे पहले ही हमें कर लेना है। फिर आगे एक और बात कह रहे हैं कि वैसे ही जैसे थोड़ा विष का भी संयोग होने पर लोग जल का परित्याग कर देते हैं। उदाहरण दिया, जैसे जल में थोड़ा सा आप दम किंचित मात्रा उसमें जहर डाल दीजिए, विष डाल दीजिए, तो कोई जल पिएगा क्या? वैसे ही प्रतिपदा में आश्विन शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि में थोड़ा भी द्वितीया लगती हो, 1 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी, 2 घटी के लिए, पल के लिए भी, विपल के लिए भी लगती है, तो आपको उस तिथि का त्याग कर देना है, उसमें पूजा नहीं कराना है। तो फिर आगे कह रहे हैं इसी बात को, यदि कोई द्वितीया वृद्धा प्रतिपदा को पूजन में स्वीकार करता है, मान लिया जाए अब बाबा जी को पता नहीं, पंडित जी को पता नहीं, यजमान जी को और पता नहीं है, तो पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, हम तो बनारस से नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं, हम जो बोलेंगे वही सही है। तो अपने वो शायद बनारस की एक छाप, जो क्या बोलेंगे, लेबल लगा के आए हैं, हम बनारस से पढ़ के आए हैं। सो वो लेबल के आधार पे शास्त्रों का तो मर्मज्ञ नहीं किया, जो वेद आदि रट लिया, बस शास्त्रों का मनन नहीं किया, और जो पंचांग में दिखा है वो अपना करा रहे हैं। शायद उस दिन, उस तिथि के दिन प्रतिपदा युक्त द्वितीया हो रही हो, तो उनको तो पता नहीं है, अब तो कराना है तो कराना है। वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल जब नवरात्र शुरू होता है तो एक पंडित जी 10 घर में जाना होता है उनको, तो क्या वैसा तिथि वो शुद्ध पकड़ पाएंगे? तो यजमान का भला करेंगे कि वो यजमान का क्या करेंगे वो तो वही जानते हैं। तो उस परिस्थिति में यजमान को भी सोचना है, यजमान को भी जानकारी लेना है कि कब करना चाहिए। ये जो हम लोग नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो डाल रहे हैं हम लोग, इसके पीछे का कार्य तात्पर्य इतना ही है कि समाज को हम लोग जानकारी दे सकें कि वो भी अपना अनिष्ट ना करवाए ब्राह्मण के द्वारा, और ब्राह्मण भी यजमान का अनिष्ट ना करे, इसी के लिए हम लोग डाल रहे हैं, और कोई तात्पर्य नहीं है। ज्ञान का वर्धन हो, सब कोई जाने और अच्छे से करे, बस। तो इस परिस्थिति में कोई द्वितीया युक्त प्रतिपदा में करता है, दुर्गा का पूजन स्वीकार कर लेता है, करने लगता है, तो उसके ज्येष्ठ पुत्र का विनाश होता है, बड़े पुत्र का हानि होती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और फिर आगे बोल रहे हैं कि प्रतिपदा के शेष भाग से युक्त द्वितीया में नवरात्र का आरंभ धर्म और पुत्र और पौत्रों का विनाश कर देता है। माने प्रतिपदा और द्वितीया युक्त प्रतिपदा में जो व्यक्ति नवरात्र का प्रारंभ करता है, उसके पुत्र को भी, और पुत्र से भी जो पुत्र उत्पन्न आने वाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
पौत्र बोलते, उनका भी वो नाश कर देता है। तो करना कब चाहिए? तो कह रहे हैं कि अमावस्या से युक्त प्रतिपदा ही चंडिका पूजन का सबसे उत्तम समय है। क्या समझे? जिस प्रतिपदा में अमावस्या जुड़ी हुई हो, अमावस्या जुटी हुई हो, ऐसी प्रतिपदा में ही नवरात्र का प्रारंभ करना चाहिए। आप लोग को इतना तो समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? क्या बोला बताओ, क्या बोला बताइए, क्या बोला मैंने अभी? और किसमें करना चाहिए? तो मैं क्या बोला कि अमावस्या से युक्त प्रतिपदा हो उसमें ही नवरात्र करना चाहिए, और जिसमें द्वितीया युक्त प्रतिपदा हो उसमें नवरात्र का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब आप तो लोगों को तो पता हो गया। कहीं भी ऐसा गलती होता है तो आप पंडित जी को, अपने पिताजी हैं, भाई है, कोई भी है, तो उनको जरूर बताइए आप लोग। उससे आपको भी लाभ होगा और आपके और लोगों को भी ज्ञान का वर्धन होगा। ठीक है, आज यहीं पे समापन करते हैं। मंत्र पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः।